नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंजीनियर विनय राय है और आप देख रहे हैं करियर इन्फोविज इंस्टीट्यूट। दोस्तों, इस नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस नई वीडियो के थ्रू मैं जो आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं वो मैं आपको बेसिकली जो मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, नवोदय स्कूल्स के बारे में। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि नवोदय के जो स्कूल्स हैं उनकी जो फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो दोस्तों 30 नवंबर है। तो अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है दोस्तों, तो सबसे पहले आप फटाफट जल्दी से जल्दी पहले फॉर्म भरिए, ताकि आपके हाथ से ये एक अपॉर्चुनिटी ना निकल जाए। जो बच्चे इस टाइम 5th क्लास में है वो 6th क्लास के लिए फॉर्म भर सकते हैं, और जो बच्चे 8th क्लास में वो 9th क्लास के लिए फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों, 6th और 9th दोनों की जो लास्ट डेट है वो है 30 नवंबर। तो जल्दी से जल्दी फॉर्म भरें, और अगर आपको कोई दिक्कत आती है फॉर्म भरने में, किसी भी तरह की जानकारी चाहिए, तो आप वीडियो के नीचे कॉल कीजिए। वीडियो के नीचे नंबर दिए गए हैं, उस पर कॉल कीजिए, या तो मेरी वेबसाइट पे जाइए। दोस्तों, वेबसाइट पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, हर चीज़ के बारे में आपको प्रॉपरली बताया गया है, कैसे फॉर्म भरना है, क्या है, हर चीज़ के बारे में। और नहीं, अगर आप नहीं जाना चाहते तो आप सिंपल वीडियो के नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें, ताकि जो मेरी टीम है वो आपको जल्दी से जल्दी हेल्प करे फॉर्म भरने में। क्योंकि दोस्तों, आजकल सारे फॉर्म है ना ऑनलाइन हो गए, और उसमें फॉर्मेलिटीज़ बहुत ज़्यादा हो गई। गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गई है। पहले फॉर्म ऑफलाइन होता था तो उसमें ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती थी, छोटी मोटी एक आधा आधार कार्ड मांगा होता था, लेकिन आजकल बहुत दिक्कत आ गई है। तो दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, और मैं आपको बता दूं कि इंडिया में करीब करीब 670 प्लस नवोदय स्कूल्स हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में एक पर्टिकुलर नवोदय स्कूल अलग होता है। तो इसमें कंपटीशन मैं आपको बता दूं कि बहुत ज़्यादा नहीं होता है, और इसमें जो बेसिकली जो रूरल एरिया के जो बच्चे होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा है जिनकी जो फैमिली इनकम थोड़ी कम होती है, या आप मान के चलिए जिनकी फैमिली इनकम 2 लाख या 1.5 लाख से कम होती है, उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है इन स्कूल्स में। क्योंकि ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट स्कूल होते हैं, इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं आता बिल्कुल ना। और इसमें रहना पीना खाना, बुक्स, बैग, मटेरियल, ड्रेस, शूज़, आपको हर चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराई जाती है। जो 9th के बच्चे होते हैं उनकी थोड़ी मंथली फीस लगती है 600 रुपये। तो मैं आपको बता दूं कि इस स्कूल के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, और इस अपॉर्चुनिटी को आप छोड़िए मत। क्या बेनिफिट है क्या नहीं है वो बाद की बात है, लेकिन पहले आप फॉर्म जरूर भरिए दोस्तों। फॉर्म मत छोड़ना, ताकि एक बार आपको मौका मिले। ये मौका अगर आपको एक बार मिल गया दोस्तों, तो 12वीं तक आपका बच्चा वहीं पे पढ़ेगा, आपका बच्चा वहीं पे रहेगा। तो जिससे आपको उसको भविष्य की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, आपको पता है नॉर्मली 10th के बाद लोग वैसे ही कोचिंग कराते हैं, IIT की और JEE की, NDA की, और उसमें ही लोग 2-2 साल के कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो खर्चे हैं वो 2-2 लाख, 2.5-2.5 लाख, 3-3 लाख रुपए खर्चे होते हैं। अगर आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से IIT, JEE की या NDA की तैयारी कराते हैं 2 साल का, तो कम से कम 2.5 लाख से 3 लाख का खर्चा आता है। तो दोस्तों, ये आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। बच्चा आपका 12वीं तक वहीं पढ़ेगा, और उसको वहाँ पे बेस्ट टीचिंग फैकल्टी मिलती है, जिससे आप लोगों को फ़ायदा होता है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है दोस्तों कि जो 6th क्लास का जो पेपर है वो पेपर है 6 अप्रैल को। तो आपके पास अच्छा खासा टाइम है नवोदय की कोचिंग के लिए, तैयारी के लिए। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा उतना कैपेबल नहीं है, तो 1 दिसंबर से हमारे नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। सैटरडे से हमारे यहाँ ऑल ओवर इंडिया से 150 बच्चे आ रहे हैं नवोदय की तैयारी के लिए। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों को एक बार ज़रूर लेके आएँ। और अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे के पास टाइम है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो दोस्तों आप दिसंबर से लेकर मार्च तक बच्चे को आप हमारे पास ही छोड़ दीजिए, और उसको आप पूरी 4 महीने की कोचिंग करवाइए प्रॉपर तरीके से। यहाँ पे रहना पीना खाना, और हर रोज़ डेली 8 घंटे की क्लासेस लगती हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं, इतना ज़्यादा टाइम आपके बच्चे को सिर्फ 1 मंथ की कोचिंग करनी है, तो आप सिर्फ और सिर्फ 1 महीने दिसंबर की कोचिंग लगा सकते हैं। क्योंकि हमारे पास पूरे साल भर में हर टाइम बैचेस चलते ही रहते हैं, क्रैश कोर्सेज चलते ही रहते हैं। और जो 1 ईयर वाले बच्चे हैं वो हमारे पास अप्रैल में आते हैं। वो हमारे पास पूरे 1 साल की तैयारी करते हैं, प्रॉपर 1 साल की कोचिंग करते हैं। तो मेरी आपसे पर्सनली यही रिक्वेस्ट है कि आप एक बार ज़रूर इस मौके को छोड़े ना। 1 मंथ की कोचिंग कराएं, स्कूल में मेडिकल लगा दीजिएगा, हमारा अपना स्कूल भी है, तो आपको कोई ऐसी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार ज़रूर कॉल करें वीडियो के नीचे दिए गए नंबर पर। जो हमारे काउंसलर्स हैं वो आपको कोचिंग की सारी जानकारी देंगे, आपको बताएंगे। और इसमें क्या होता है, जो 1 मंथ का क्रैश कोर्स होता है ना दोस्तों, इसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ ज़्यादातर मॉडल टेस्ट पेपर पे ही फोकस करते हैं, जो प्रीवियस ईयर पे जो क्वेश्चन आए हैं, और बच्चे को एक हेल्दी इन्वायरमेंट मिलता है। क्योंकि दोस्तों, जब तक बच्चा 200, 300, 400 बच्चों के साथ बैठ के पेपर नहीं देगा, एक रियल सिनेरियो में पेपर नहीं देगा, उस एक प्रेशर कंडीशन में पेपर नहीं देगा, तब तक कोई फायदा ही नहीं है। कई बार पेरेंट्स जो होते हैं वो सोचते हैं कि हम घर के आसपास तैयारी करा लें। दोस्तों, वहाँ पे आपको एक कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट नहीं मिलता है। अगर एक पौधे को बड़े होने के लिए दोस्तों एक सूरज की रोशनी भी चाहिए, पानी भी चाहिए, वाटर भी चाहिए, सॉइल भी चाहिए, हर चीज़ चाहिए उसको। तो सेम ऐसे ही जब पेपर के लिए तैयारी करता है ना, तो उसको एक भीड़ वाला माहौल भी चाहिए, ताकि उसको पता लगे वो प्रेशर में वो पेपर दे सके।
फिर उसके साथ क्या होता है कि आपको पिछले सालों के सैम्पल पेपर जो जवाहर नवोदय के सॉल्व पेपर है, अनसॉल्व पेपर है, क्योंकि इन बच्चों को हम लोग क्या होता है सैनिक स्कूल के पूरे सॉल्व पेपर, मिलिट्री स्कूल के पूरे सॉल्व पेपर, जवाहर नवोदय के पूरे सॉल्व पेपर, ये इस पे 1 मंथ में हमारा फोकस इसके ऊपर होता है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करा देते हैं ताकि बच्चे, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही ज़्यादातर आते हैं, तो इसमें आपके बच्चे को काफ़ी अच्छी हेल्प मिल जाती है दोस्तों। और सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट मैं बार बार बोलूँगा कि देखो दोस्तों, ये जो एक बार अगर आपके हाथ से मौका निकल गया ना, तो ये मौका दोबारा नहीं आएगा। ये जो एज है ना, ये एक्सपेरिमेंट करने की एज है। बच्चा अभी आपका छोटा है, जब एक बार बड़ा हो जाएगा ना तो वो आपके कंट्रोल से बाहर चले जाएगा, उसके बाद आप कुछ नहीं कर पाओगे। उसके बाद अगर आप सोचोगे कि नवोदय में वापस एडमिशन हो जाए, नहीं होगा, सैनिक स्कूल में वापस एडमिशन हो जाए, नहीं होगा, मिलिट्री स्कूल में वापस एडमिशन हो जाए, ये मौके एक बार आते हैं। इसके बाद जैसे जैसे देखो बच्चा बड़ा होता जाता है तो फिर क्या होता है कि वो आपके कंट्रोल से बाहर होता जाता है, तो फिर उसके बाद आपका कंट्रोल नहीं रह जाता है, और उसके बाद बच्चा फिर जो सोचने समझने की जो शक्ति होती है, जो उसकी पावर होती है, वो कम हो जाती है। तो इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि वीडियो के नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें, जानकारी लें बार बार, क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं रह गया। मेरे नवोदय की मेरी जो है ये लास्ट वीडियो है। इसके बाद अब मैं स्टडी मटेरियल्स वगैरह डालूंगा आप लोगों के लिए, सैम्पल पेपर वगैरह डालूंगा, क्योंकि फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 30 नवंबर है, वो निकल जाएगी। आज ऑलरेडी 28 नवंबर हो चुका है। तो आप साइबर कैफ़े में जाइए, आसपास साइबर कैफ़े में अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके जाइए, वो आपको सारे जो फॉर्म वगैरह हैं वो अपलोड कर देंगे, पेपर जरूर दीजिए। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारी वेबसाइट है, एक बार आप उस पर भी जाइए, विजिट कीजिए, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप रोज़ मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको लेटेस्ट वीडियो दूँ, नई नई जानकारियाँ दूँ कि छोटे बच्चों के लिए और कौन कौन से बढ़िया स्कूल्स हैं, तो उसके लिए आप मेरी एंड्रॉयड ऐप इंस्टॉल कीजिए। जैसे आपके फ़ोन में जो व्हाट्सएप आपने इंस्टॉल कर रखा है, फेसबुक इंस्टॉल कर रखा है, तो अगर आप पढ़ने लिखने में इंटरेस्टेड है, इच्छुक हैं, आप अपने बच्चे को कुछ बड़ा बनाना चाहते हैं, तो आप मेरी एंड्रॉयड ऐप जो है वो करियर इन्फोविज इंस्टीट्यूट के नाम से है, उसको आप इंस्टॉल कर लीजिए। एक बार आपने ऐप इंस्टॉल कर ली दोस्तों, तो फिर उसके बाद आपकी टेंशन खत्म होगी और मेरी टेंशन शुरू होगी। उसके बाद क्या है कि आपको डेली मेरी नोटिफिकेशन आएगी, नए नए वीडियोस मिलेंगे, आपको लेटेस्ट वीडियो मिलेंगे, लेटेस्ट नई नई चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा। क्योंकि दोस्तों ये सारे गवर्नमेंट के फॉर्म है, सरकारी फॉर्म है, इसमें नए हर साल चेंजेस आते हैं, हर साल बदलाव आते हैं। और फिर जब बदलाव आते हैं, हो सकता है आपने मेरी कोई पुरानी वीडियो देखी, फिर आपको पता कैसे चलेगा? आप सोचोगे कि उस टाइम तो मैंने ऐसा कहा था, लेकिन वो चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हम लोग मिलकर एक दूसरे की हेल्प कर सकें, इस देश को आगे लेके जा सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।